हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले शहर में रह गए। यही वो वक्त था जिसका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतजार था। वो खामोशी से बुतखाने की तरफ रवाना हुए। जब वो उस शानदार इबादतगाह में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो जगह कीमती पर्दों, जेवरों, खुशबुओं और चमकते हुए रोशन स्तंभों से सजी हुई थी, मगर वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था, ना कोई पुजारी, ना कोई पहरेदार। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ थोड़ा सा खाना लाए थे। वो आगे बढ़े, बुतों के सामने खाने के बर्तन रखे और जोर से पुकारा, लो खाओ, तुम्हारे सामने खाना रखा है। खामोशी छा गई। फिर फरमाया, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं? उन्होंने ये जुमले दोबारा कहे, मगर कोई जवाब ना आया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा संगीन हो गया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक कोने से तमाम छोटे छोटे बुतों को एक के बाद एक झरबें मारनी शुरू कर दी। पत्थर के सर, हाथ, बाजू सब टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। गर्द और धूल की लहर उठी। पूरे बुत खाने का नक्शा बदल चुका था। सिर्फ एक बड़ा बुत बचा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी और फिर खामोशी से वहां से वापस लौट आए। जब बाबिल के लोग अपनी ईद मनाकर वापस लौटे और बुत खाने का दरवाजा खोला तो उनकी चीखें निकल पड़ीं। हर तरफ बुत टूटे पड़े थे जिन्हें वो सालों से पूजते आ रहे थे। आज उन्हीं के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और गुस्से से पागल हो गए। ये किसने किया है? किसी ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। एक ने कहा, एक नौजवान है, इब्राहीम, वो इन बुतों के खिलाफ बातें करता है, मुमकिन है यही उसी का काम हो। फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया। जब वो आए तो लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सब किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से कहा, नहीं, ये काम तो उस बड़े बुत ने किया है। देखो, कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर रखी है। लोग चौंक गए, एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक ने झुंझलाकर कहा, ये तो बोल भी नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन बोले, तो जब ये बोल भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, तो खुदा कैसे हो सकता है? जब ये अपनी ही हिफाजत नहीं कर सका तो तुम्हें क्या फायदा या नुकसान देगा? जब ये तुम्हारी दुआओं का जवाब भी नहीं दे सकता तो इसे माबूद मानने का क्या तुक है? ये अल्फाज लोगों के दिलों पर बिजली की तरह गिरे। कुछ के चेहरे शर्म से झुक गए, कुछ सोच में पड़ गए, मगर नमरूद के एजेंटों को यह सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। उनमें से एक शख्स चिल्लाकर बोला, इब्राहीम ने हमारे माबूदों का सत्यानाश किया है और अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो कल ये हमारा पूरा मजहब मिटा देगा। फिर उसने ऐलान किया, इब्राहीम की सजा सिर्फ एक है, उसे जिंदा आग में जला दिया जाए। जब ये खबर नमरूद तक पहुंची तो वो गुस्से से कांप उठा। उसने फौरन तमाम रियाया में मुनादी करवा दी, जो हमारे माबूदों की तौहीन करेगा उसे जिंदा आग में जला दिया जाएगा। ईंधन जमा करो और जो भी लकड़ियां देगा उसकी मुरादें पूरी होंगी। शहर की गलियों में लकड़ियां जमा होने लगीं। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब लकड़ियां लाने लगे। जल्द ही शहर के बाहर एक बड़े मैदान में लकड़ियों का विशाल ढेर लग गया। उसे आग दिखा दी गई। शोले आसमान को छूने लगे। ऐसी भयानक आग थी कि परिंदे भी उसके ऊपर से उड़ने की हिम्मत न करते। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला गया। जब उन्हें उस दहकती हुई आग की तरफ ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर अजीब सुकून और एक मुस्कान थी। उन्होंने दूर खड़े उस मीनार को देखा जहां से नमरूद, उसके वजीर और पुजारी ये मंजर देख रहे थे। लोगों ने हैरानी से देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में ना कोई खौफ था, न कोई हिचक, बस अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। उन्हें यकीन था जिस रब के लिए वो ये सब कुछ सह रहे हैं वही उनकी हिफाजत भी करेगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस दहकती हुई आग के करीब लाया गया तो पूरे शहर की निगाहें उन पर जमी थीं। सब सोच रहे थे, ये नौजवान अब कैसे बचेगा? लोग दम साधे खड़े थे और आग की शिद्दत इतनी थी कि मीलों दूर तक उसकी तपिश महसूस की जा सकती थी। अब एक समस्या थी, इतनी भयंकर आग के पास कोई जा ही नहीं सकता था।
तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें कैसे डाला जाए? उसी वक्त शैतान ने लोगों के दिलों में मंजनीक, दूर फेंकने वाली एक बड़ी गुलेल जैसी चीज का ख्याल डाला। लोगों ने मंजनीक तैयार की और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस पर रख दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से बांधा गया, जमीन बेचैन हो गई। उसने अपने रब से फरियाद की, ऐ मेरे रब, इस वक्त जमीन पर इब्राहीम के सिवा कोई तेरा सच्चा बंदा नहीं है। क्या तू राजी है कि इसे ये लोग जला डालें? आसमानों के फरिश्ते भी बेचैन हो गए। उन्होंने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, क्या तेरा वो वफादार बंदा जला दिया जाएगा जो आज तेरी इबादत में अकेला है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मेरा बंदा मुझसे मदद मांगेगा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। मंजनीक चल पड़ी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिजा आकाश में उछाल दिए गए। वो हवा में थे, नीचे धधकती हुई आग थी। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ इब्राहीम, क्या आपको मुझसे किसी मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, तुमसे नहीं, मुझे सिर्फ उस रब की जरूरत है जो सारे जहानों का मालिक है। फिर उन्होंने दिल से कहा, हस्बी अल्लाहु व निमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। उसी लम्हे अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। तुरंत आग की गर्मी खत्म हो गई। न सिर्फ ठंडी हुई बल्कि ऐसी मुलायम और सुकून देने वाली बन गई जैसे कोई बाहर की हवा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चारों तरफ फूल खिल उठे और वो आग के बीच बैठकर अल्लाह की हम्द व सना, प्रशंसा करने लगे। रिवायत है कि 3 दिन तक जमीन की कोई आग गर्म न हो सकी। परिंदे, जानवर, इंसान सब हैरान रह गए। कहा जाता है कि जब आग जल रही थी तो छिपकली उस पर फूंक मार रही थी ताकि वो और तेज हो, और मेंढक अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर भर कर उसे बुझाने की कोशिश कर रहा था। जब यह मंजर नमरूद ने अपनी आंखों से देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और दिल में खौफ बैठ गया। उसने कहा, ऐ इब्राहीम, हैरत है, तुम्हारा असर तो आग पर भी चल गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरी ताकत नहीं, मेरे रब की कुदरत है। नमरूद दिल से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत को मान चुका था, मगर उसका तकब्बुर, घमंड उसे ईमान लाने से रोक रहा था। उसे डर था कि लोग इब्राहीम पर ईमान न ले आएं, इसलिए उसने हुक्म दिया, इब्राहीम को इस शहर से निकाल दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दिल में फैसला कर लिया कि ऐसे बेदीन लोगों के बीच रहना अब मुनासिब नहीं। उन्होंने अपनी बकरियां, सामान और अहले खानदान को इकट्ठा किया और शहर छोड़ने की तैयारी की। मगर नमरूद ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सारा माल छीन लिया जाए। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरी कमाई चाहते हो तो मेरी वो उम्र भी लौटा दो जो मैंने इसे जमा करने में लगाई है। बात का हाजी मुंसिफ तक पहुंची। उसने तमाम दलीलों को सुना और फैसला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में दिया। इस तरह वो अपना माल लेकर बाबिल से निकल गए। उनके साथ उनकी जौजा हजरत सारा और उनके भतीजे हजरत लूत भी थे। कुछ दिन बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को फिर से अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर वो न माना, बल्कि उसने गुरूर से कहा, मैं तुम्हारे खुदा से लड़ूंगा। उसने एक दिन मुकर्रर किया और अपनी बड़ी फौज के साथ मैदान में उतर आया। जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, अल्लाह ताला ने एक लश्कर भेजा, मगर वो इंसानों का न था, वो था मच्छरों का लश्कर। वो छोटे छोटे मच्छर सैनिकों की नाक, मुंह और कानों में घुस गए। सारी फौज चीखती चिल्लाती भाग गई। एक मच्छर नमरूद की नाक में घुसा और उसके दिमाग तक जा पहुंचा। नमरूद चीखने लगा, तड़पने लगा और अपने सिपाहियों से कहा, मुझे सिर पर मारो। यही हालत 40 साल तक रही, यहां तक कि वो इसी तकलीफ में मर गया, मगर ईमान न लाया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो